आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अबुआ झारखंड न्यूज। समय हो चला है झारखंड की सभी प्रमुख खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैया सम्मान योजना में नया अपडेट, अब राशन कार्ड से होगी महिला लाभार्थियों की पहचान। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़ा रोकने और सही लाभार्थियों को चयनित करने के लिए सरकार अब महिलाओं के राशन कार्ड का सत्यापन करेगी। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग राशन कार्ड पोर्टल की एपीआई तक पहुंच मांगेगा और एनपीसीआई, एनआईसी और पीएफएमएस जैसे प्लेटफॉर्म से डेटा सत्यापन करेगा। महिला लाभार्थियों की आधार कार्ड से लिंक राशन कार्ड, झारखंड की निवासी और उम्र 18 से 50 वर्ष अनिवार्य होगा। महंगाई की मार, घरेलू एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए महंगा, उज्ज्वला कनेक्शन वालों को भी नहीं बख्शा। 8 अप्रैल से घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी से आम जनता पर महंगाई का और बोझ बढ़ेगा। अब उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सिलेंडर 550 रुपए में और सामान्य ग्राहक को 853 रुपए में मिलेगा। साथ ही पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ा दी गई है, जिससे कुल ड्यूटी पेट्रोल पर 13 और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर हो गई है। पेट्रोल डीजल पर सेंट्रल एक्साइज बढ़ा, झारखंड सरकार वैट में करेगी संशोधन। भारत सरकार ने पेट्रोल डीजल पर सेंट्रल एक्साइज बढ़ाया है, लेकिन पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि खुदरा कीमतें नहीं बढ़ेगी। झारखंड सरकार ने डीजल पर वैट दर में संशोधन की तैयारी की है, जिससे बल्क कंज्यूमर्स को प्रोत्साहन मिलेगा। यह कदम कोयला कंपनियों और उद्योगों को झारखंड से ही डीजल खरीदने की दिशा में उठाया गया। इससे राज्य को 100 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त राजस्व मिलने की संभावना भी है। मुख्यमंत्री से मिले केंद्र रक्षा राज्य मंत्री, एयर शो में शामिल होने का दिया न्योता। केंद्र रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने हेमंत सोरेन से मुलाकात कर रांची में 19 से 20 अप्रैल को होने वाले भारतीय वायुसेना के एयर शो का निमंत्रण दिया। यह शो पहली बार राजधानी में आयोजित हो रहा है, जो देश की सैन्य शक्ति और युवाओं में देशभक्ति का भाव जागृत करेगा। 17 अप्रैल को फुल ड्रेस रिहर्सल के साथ इसकी तैयारियों का पूर्वावलोकन किया जाएगा। जयराम महतो के सिर में लगी चोट, रामनवमी जुलूस के दौरान फरसे की नोक घुसी। रामनवमी जुलूस के दौरान डुमरी विधायक जयराम महतो के सिर में फरसे की नोक लगने से चोट लग गई। वह समर्थक के कंधे पर चढ़कर झूम रहे थे, तभी पीछे से फरसे की नोक उनके माथे में घुस गई। घायल अवस्था में उन्हें तुरंत क्लिनिक ले जाया गया, जहां उनके सिर की ड्रेसिंग की गई। फिलहाल वे खतरे से बाहर हैं और डॉक्टर की देखरेख में इलाज करवा रहे हैं। झारखंड पुलिस सभी जिलों में 16 अप्रैल को लगाएगी जन शिकायत समाधान कैंप, डीजीपी ने जारी किया आदेश। झारखंड में 16 अप्रैल को सभी जिलों में चौथी बार जन शिकायत समाधान कैंप आयोजित किया जाएगा। यह शिविर सुबह 11 बजे से शुरू होगा और उन्हीं स्थानों पर होगा जहां पहले भी ऐसे कैंप लगाए गए थे। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने सभी एसएसपी और एसपी को इसके आयोजन का निर्देश दिए हैं। इससे पहले ये शिविर 10 सितंबर, 18 दिसंबर 2024 और 22 जनवरी 2025 को हो चुके हैं। आज से बदलेगा झारखंड का मौसम, कई जिलों में बारिश, तेज हवा और वज्रपात की आशंका। झारखंड में मौसम फिर बदलने वाला है। 7 से 9 अप्रैल के बीच कई जिलों में बारिश, तेज हवा और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खासकर साहिबगंज, दुमका, पाकुड़, सिंहभूम और रांची समेत कई जिलों में सतर्कता बरतने को कहा गया। 10 अप्रैल से मौसम सामान्य होने की उम्मीद है और तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए बढ़ाई, पर आम आदमी पर इसका असर नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार ने 8 अप्रैल 2025 से पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपए की बढ़ोतरी का फैसला किया। अब पेट्रोल पर कुल एक्साइज ड्यूटी 21.9 रुपए और डीजल पर 17.8 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी। हालांकि मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्ट किया कि इसका बोझ आम लोगों पर नहीं पड़ेगा। तेल कंपनियों को खुदरा कीमतों में कोई बदलाव न करने का निर्देश भी दिया गया। SC/ST के अधिकारों को बढ़ाने के बदले उनके बजट में कटौती कर रहा केंद्र, बोली कांग्रेस। प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार से अनुसूचित जाति उप योजना और अनुसूचित जनजाति उप योजना को कानून का रूप देने की मांग की। उनका आरोप है कि केंद्र इन समुदायों के अधिकारों के बजाय उनके बजट में कटौती कर रही। नेताओं ने कहा कि कानून बनने से इस योजना के फंड का दुरुपयोग रुकेगा और विकास योजनाओं प्रभावी ढंग से अनुसूचित समुदाय तक पहुंचेगी। सरायकेला में विश्व स्वास्थ्य दिवस पर डालसा ने ग्रामीणों को किया जागरूक। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल में विधिक सेवा प्राधिकार और अनुमंडलीय समिति ने लेपाटांड और टेंगाडी में जागरूकता शिविर का आयोजन किया। शिविर में पीएलवी द्वारा स्वास्थ्य अधिकारों, सरकारी योजनाओं और टोल फ्री नंबर 15100 और 1098 की जानकारी दी गई। निरोगी भव परियोजना के तहत पीड़ितों को केंद्र राज्य की योजनाओं की जानकारी भी दी गई। झारखंड से अजमेर और नई दिल्ली के लिए नई साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत। झारखंड से अजमेर और नई दिल्ली के लिए 2 नई साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन शुरू की गई है। रांची से नई दिल्ली के लिए ट्रेन हर शुक्रवार रात 11:55 बजे चलेगी और शनिवार सुबह दिल्ली पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन हर रविवार सुबह 4 बजे दिल्ली से चलेगी। वहीं रांची से अजमेर के लिए ट्रेन हर सोमवार रात 11:55 पर चलेगी और रविवार को अजमेर से वापसी करेगी।
हिंदू समाज के लिए दहशतगर्द शब्द शर्मनाक, झारखंड की जनता हेमंत सोरेन की जिहादी सोच को नकारेगी, बोले बाबूलाल मरांडी। रामनवमी से पहले जारी प्रेस रिलीज में दहशतगर्दों शब्द के इस्तेमाल पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि इस शब्द के जरिए बहुसंख्यक हिंदू समाज को अपमानित किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सार्वजनिक माफी की मांग की है और इस भाषा को विभाजनकारी बताया है। मरांडी ने इसे एक सोची समझी रणनीति करार दिया है और चेताया कि जनता इसका जवाब देगी। वन विभाग तैयार करेगा राजस्व मॉडल, पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विस्तार को मिलेगी रफ्तार। झारखंड का वन विभाग अब पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को जोड़ने के लिए कार्बन क्रेडिट आधारित राजस्व मॉडल बना रहा। इसके तहत वानिकी व वन्य जीव क्षेत्रों में कार्बन क्रेडिट का मूल्यांकन कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा जाएगा। इस कार्य के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाई जाएगी जो परियोजनाओं का आकलन, पंजीकरण व बिक्री करेगी। इससे राज्य को आर्थिक लाभ के साथ वैश्विक जलवायु प्रयासों में योगदान मिलेगा। अडानी पावर प्लांट के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे आंदोलनकारी की बिगड़ी तबीयत, गोड्डा सदर अस्पताल में भर्ती। अडानी पावर प्लांट के खिलाफ भूख हड़ताल कर रहे मोतिया निवासी विक्रम कुमार शर्मा की तबीयत खराब हो गई है और उन्हें गोड्डा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वे स्थानीय जमीन, पर्यावरण और आजीविका के मुद्दों को लेकर चौथे दिन तक भूख हड़ताल पर डटे रहे। यूथ कांग्रेस और जिला परिषद प्रतिनिधियों ने प्रशासन से मांग की है कि ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान जल्द हो। विधायक और मंत्री ने आंदोलन को समर्थन दिया है। गुमला में जंगली हाथियों का आतंक, 2 लोगों को पटककर मार डाला। गुमला जिले के छारदा जंगल में रविवार को जंगली हाथी के हमले में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पहली घटना सुबह 8 बजे हुई जब छारदा गांव के एक वृद्ध को हाथी ने कुचल दिया। दूसरी घटना शाम 4 बजे हुई जब बगनी गांव निवासी महफूज अंसारी हाथी को देखने गया और उस पर हाथी ने हमला कर दिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ये थी झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।